नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम संत वाणी सीरीज के दूसरे कवि या समाज सुधारक तुलसीदास के 7 दोहे पढ़ेंगे, जो कि उनकी कृति दोहावली से अवतरित है। ब्रजभाषा में रचित यह दोहे भी कबीर की भांति समाज में नीति और संगति, समता और सत्संगति आदि मुख्य तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए हम इस पुस्तक के दूसरे खंड या भाग ब संत वाणी श्रृंखला का दूसरा भाग तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल पर अपनी सदस्यता स्थापित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन को पुश करें ताकि आपने वीडियो देखा इसकी पुष्टि हमें भी हो जाए। फिर देखते हैं इस पुस्तक का या इस पाठ का परिचय कि पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। ये मनुष्य के स्वाभाविक विकार है। इनसे बचने के लिए किस प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं, तुलसीदास ने इस चीज़ पर भी प्रकाश डाला है। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, दूसरों के कल्याण में है, परोपकार में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। चाहे आप कृपाराम जी को पढ़ें, चाहे कबीर को पढ़ें, चाहे नानक को पढ़ें, दादू को पढ़ें, रैदास को पढ़ें, तुलसी को पढ़ें, समाज सुधारक और संत को किसी को भी किसी भी रूप में पढ़ें, लेकिन मोटे रूप में उन्होंने यही बातें कही हैं जो हम तुलसी में भी पढ़ते हैं, हमने कबीरदास में भी पढ़ा है और आने वाले वीडियो में हम कृपाराम खिड़िया के संदर्भ में भी देखने वाले हैं। और वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। अगर परिस्थितियाँ और समय हमारे विपरीत है तो शांत रहना भी ठीक माना जाता है। इसी में समझदारी बताई गई है। और बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्व्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ का सार दिया गया है। अब हम प्रत्येक दोहे की व्याख्या करेंगे। आपको बताएं, तुलसीदास की एक कृति दोहावली, उन्हीं के ये 7 दोहे है। ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा में लिखे गए ये दोहे मानवता की सीख देते हैं, परमार्थ की सीख देते हैं, संगत के असर की बात करते हैं और वक्त पर किस वक्त पर बोलना चाहिए और किस वक्त पर मौन रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों का इन 7 दोहों में सार दिया गया है। तो पहला आप देखिए, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप ते किमि जहानी रघुपति ही मूड परे भवकूप। कठिन शब्दार्थ में आप देख लीजिए। इसमें काम क्रोध, मद का मतलब अहंकार होता है। जिनको अहंकार होता है उसको मद कहते हैं। रत यानी कि लिप्त या डूबा हुआ, गृह आसक्त यानी कि पत्नी भोग में या सुख लिप्सा में, और किमि यानी कि कैसे, मूड यानी कि मूर्ख, भवकूप का आशय है संसार रूपी सागर। अब इसका अर्थ देखिए कि काम क्रोध मद लोभ रत, कि जिसमें काम वासना हो, विषय वासना हो, जिसमें क्रोध भरा हुआ हो, जिसमें मद या अहंकार हो या फिर लोभ हो, इन चीज़ों में रत या इन चीज़ों में डूबा हुआ या इन चीज़ों में लिप्त, काम में, क्रोध में, अहंकार में, ऐसे जो मनुष्य के नकारात्मक गुण है, या फिर गृह आसक्त दुख रूप, या फिर सुख विलास में, पत्नी भोग में डूबा हुआ व्यक्ति, ते किमि जान ही रघुपति। और ये लोग जिसमें काम क्रोध मद लोभ या गृह आसक्ति की भावना हो, विषय विशेष के प्रति विषय आसक्ति हो, वासना जिसमें कूट कूट के भरी हुई हो, तो ऐसे लोग ते किमि जहां ही रघुपति ही, वो रघुपति को अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम को नहीं जान सकते। श्री राम की सत्ता क्या है, श्री राम की मर्यादा क्या है, ऐसे लोग कतई नहीं जान सकते। मूढ़ परे भवकूप, क्यों? क्योंकि ये मूर्ख है और वो मूर्ख संसार रूपी कुएं में डूबे हुए हैं। और ईश्वर को, परमात्मा को, तुलसीदास की बात करें तो श्री राम को वो व्यक्ति जान नहीं सकते। तो इसमें भवकूप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, बाकी ब्रजभाषा तो खैर है ही। इस प्रकार से आपका पहला दुआ पूर्ण होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमार्थ या इस उपासना से रोकती है। तो वो काम, क्रोध, मद, लोभ और गृहासक्ति या पत्नी के प्रति या भोग विलास की भावना होती है, जिनकी अति हो जाती है, तब हम ईश्वर के द्वार से काफ़ी दूर रह जाते हैं। चलिए अगला दुआ देखिए। कही बे कहें रसना रची, सुनी बे कहें किए कान। कही बे कहें रसना रची, सुनी बे कहें किए कान। धरी बे कहें चित्त हित, सहित परमारथ ही सुजान। अब इसमें रसना तो जीवा को कहते हैं, जीव को कहते हैं। धरी बे यानी कि धारण करना, चित्त यानी कि मस्तिष्क, हित यानी कि भला, परमार्थ यानी कि लोक कल्याण या परोपकार की भावना, दूसरों के कल्याण के लिए काम करने की भावना। अब कहने को तो देखिए, परमात्मा ने या प्रकृति ने या इस सिस्टम ने या इस व्यवस्था ने हमारे शरीर का जो ढांचा बनाया है, उसमें कहने को तो रचना रची यानी कि सबको भगवान ने जीभ दी है बोलने के लिए। और सुनी बे कहें किए कान, और सुनने के लिए सबको कान दिए, बोलने के लिए जीवा दिए। और धरी बे कहें चित्त हित, और धारण करने के लिए, समझने के लिए हमारा चित्त, हमारा मस्तिष्क भगवान ने हमें दिया है। हित सहित परमारथई सुजान, और इसलिए ये जो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, ये परमार्थ के लिए होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। हम सुने अच्छा, बोलें अच्छा, धारण अच्छा करें, कोई भी काम करें वो परमार्थ के लिए करें, दूसरों के कल्याण के लिए करें, पर दुख कातर के रूप में काम करें। ऐसा काम करें जिनसे या जिस काम के संपन्न होने से किसी के चेहरे पर एक प्रकार से मुस्कान खिल जाती है, वो पारितोष या जो पुरस्कार है, वो जीवन का सबसे बड़ा फल उस व्यक्ति के जीवन का हो सकता है। कई दफ़ा ऐसा न हो जाए कि हमारे काम के कारण या हमारे निम्न स्तरीय या निकृष्ट काम के कारण किसी की रूह को या किसी की आत्मा को तकलीफ़ हो। उस काम के भागी हम नहीं, बल्कि कोई और भले ही बन सकता है। हम तो अच्छे काम के, परमार्थ के, लोक कल्याण के दाई बने, या उस काम के जिम्मेदार हम बने। जो अच्छा काम हो उस काम में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा परमार्थ या लोक कल्याण बताता है। फिर हम देखेंगे अगला दुआ। अगला दुआ जो तीसरा दुआ है, तीसरे दुआ में तुलसी भलो सुसंगति, पोच कुसंगति सोए, नाउ किनरी तीर असी लोह बिलोकई लोही। अब ये दुआ मोटे रूप में संगति पर प्रकाश डालता है कि संगति का असर जो है वो व्यक्ति को अच्छा और बुरा बना लेता है। अब सुसंग यानी कि अच्छे लोगों की संगति, पोच यानी कि पोचा, बुरा लगना, कुसंगति यानी कि खोटे लोगों की संगति, नाव यानी कि नाव, किन्नरी यानी कि बीणा, जिनको बजा करके हम ईशो उपासना करते हैं, तीर यानी कि तीर, असी तलवार को कहते हैं, बिलो को मतलब देखना। तो इस तरह से तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति होई सोई, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर यसी लोह बिलो को लो। तुलसी भलो सुसंगते यानी कि तुलसीदास बताते हैं इसमें कि सुसंगति या अच्छी संगति का असर होता है कि भला होता है, कल्याणकारी होती है।
उपकार होता है उस पर। अगर किसी के संगत में हमारा दृष्टिकोण जुड़ता है और वो व्यक्ति अच्छा है या हम अच्छे की संगत में है, तब तो हमारा अच्छा होगा और हमारे जीवन में या हमारे खुद के स्तर में परिष्कार होगा, परिवर्तन होगा। और पोच कुसंगति सोई, कई दफ़ा हम बुरे लोगों की संगति में आ जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति में आ जाते हैं जो हमारे परिष्कार की तो बात दूर, हमारे परिमार्जन की बात तो दूर, हमारे चरित्र को और निकृष्ट स्तर तक ले जाते हैं। इससे हमारा बुरा होता है और समाज में, हमारे परिवार में विकृति आती है। इसलिए तुलसीदास उसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं कि नाव किन्नरी तीर असी। नाव जिनमें लोहे का प्रयोग होता है, किन्नरी वीणा जिस पर ईश उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उसमें लोहे का प्रयोग होता है। लेकिन नाव और तीर दोनों उद्धार का काम करती है। नाव के माध्यम से हम नदी को पार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी नदी को पार कर सकते हैं। वीणा के माध्यम से हम भगवान की आराधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और तीर तलवार ये क्या काम करते हैं? ये किसी के हृदय को बेधते हैं, तोड़ते हैं, काटने का काम करते हैं। तो एक तरफ हमारे नाव और वीणा जो जोड़ने का काम करती है, तो तीर और तलवार तोड़ने का काम करते हैं। मगर चारों पदार्थ बने हुए तो लोहे के हैं, असर संगति का है। लो बिलो कहू लोई। इस प्रकार से संगति का जो असर है, अच्छे लोगों की संगति से अच्छा और बुरे लोगों की संगति से हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व भी बुरा बन जाता है। तो इस पूरे दोहे में संगति के असर पर बड़ी गंभीरता के साथ में और एक दृष्टांत अलंकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। फिर आप आगे देखें, चौथा दोहा, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे यापु समान। अब देखिए, ईश्वर की जो कृपा है या परमपिता की कृपा का फल भी गंगा के समान है कि राम कृपा तुलसी सुलभ। ईश्वर की, परमात्मा की कृपा बहुत सरल है। कैसे? गंग सुसंग समान, गंगा की संगति के समान। कैसे? जो जल परे जो जन मिले कीजे यापु समान। गंगा नदी बहती है तो उसमें छोटी कई सारी नदी नाले गंगा में मिल जाते हैं, और आगे जा कर के सारा पानी जो होता है या जो सारा भाव होता है वो गंगा कहलाता है। वो उनका रूप दे देती है। दूसरे चाहे किसी भी रूप में निकल कर के आएँ, लेकिन वो अपना रूप दे देती है उनको, गंगा के नाम से अभिहित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की उपासना करने वाले, जिन पर ईश्वर की भक्ति का रंग चढ़ गया है, वो रंग, ईश्वर की भक्ति का जो रंग होता है, वो उनको अनवरत रूप तक ले जाता है, काफ़ी बड़ा सफ़र तय करवाता है। इसलिए ईश्वर की कृपा दुर्लभ है, और जिस पर हो गई वो तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सुलभ है। अगला चर्चित है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सौ हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास ने हमारे समाज की, क्योंकि तुलसीदास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो समन्वय की विराट चेष्टा कहते हैं, उसकी वजह भी तो है। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग कोटि के, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। कोई अच्छे व्यक्ति है जो अच्छे उदाहरण, अच्छे मानक देते हैं, और वो जब भी हमसे मिलते हैं तो अच्छे लोगों की बातें करते हैं, अच्छाइयों की बातें करते हैं, अच्छे अच्छे संदेश की बात करते हैं। और कुछ लोगों की प्रवृत्ति और फितरत ऐसी भी है जो जहाँ बुरे नज़ीर या नमूने मिलते हैं, उन बुरी बुरी बातों को हमें पेश करते हैं, जो व्यक्ति को डिमोलाइज करने का काम करते हैं, जो व्यक्ति के अंदर कुत्सित या उसकी आत्मा को या उनकी रूह को हिलाने तक का काम करते हैं, उनके विचारों को, उनके दिलो दिमाग में एक प्रकार से नफ़रत का काम करते हैं। इन सब लोगों को हमें सुनना पड़ता है, सबसे हिलमिल करके चलना पड़ता है। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, नदी और नाव का जब अद्भुत संयोग होता है, तब तो नदी
नाव को पार करवा देती है। और जब उसमें हमारा तालमेल स्थापित नहीं हो सकता तो कभी भी नदी में डूबने का खतरा रहता है। इसलिए सब लोगों को सुने, लेकिन काम तो वही करें जिसको हमारा समाज, हमारा न्याय, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति मान्यता देती है, और हमारा अंतर्मन भी कहें कि ये काम अच्छा है, समाज का इसमें उद्धार छिपा हुआ है, ऐसा काम हमें करना चाहिए। लेकिन सबके साथ में मेल मिलाप बरकरार रखना चाहिए, ऐसा इस दोहे में तुलसीदास बताते हैं। अगला देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हमें पूछिए कौन। यहाँ कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि समाज के जो सम्मानित लोग, समझदार लोग, विवेक सम्मत लोग, ऐसे लोगों की समाज में कद्र नहीं होती और मूर्खों की प्रशंसा होती है। जहाँ मूर्खों को ओहदा मिलता हो, तुलसीदास कहते हैं तुलसी पावस के समय, बरसात का मौसम जैसा कि आजकल चल रहा है, तो बरसात के दिनों में कोयल चुप है। क्यों? क्योंकि अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। बरसात के दिनों में बरसात के मेंढक, जो बरसात जैसे ही आती है तो बरसाती मेंढक होते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं, और इसलिए कोयल चुप रहती है। यहाँ व्यंग्य अर्थ है कि समाज में जब मूर्खों का बोलबाला हो या मूर्खों की परिषद बनकर के चलती हो, वहाँ पर समाज में सज्जन व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्खों की सभा में शांत रहना ही श्रेयस्कर है। इसलिए कोयल सज्जनों का सूचक है। और जो ये दादुर, जिसको आप मेंढक कहेंगे, पावस वर्षा को कहते हैं, कोकिलन कोयल को कहते हैं। ये कठिन शब्दार्थ हैं। बाकी तो दादुर जो मेंढक है वो मूर्ख लोगों का संगत असर है, मूर्ख लोगों का संकेत देते हैं कि जो मूर्ख लोग जब चिल्लाते हैं, जब मूर्खों की काउंसिल या परिषद होती है, बुद्धिमान लोग, समझदार लोग शांत रह कर के ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, क्योंकि मूर्खों की सभा में शांत रहना ही तो श्रेयस्कर बताया जाता है। फिर आप आगे देखिए, अंतिम दुआ तुलसीदास के बारे में, या तुलसीदास के दुआवली का, कि तुलसी है समय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसी है समय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साथ सतव्रत राम भरोसो एक। ये तुलसीदास का इस पाठ का या संतवाणी सीरीज का अंतिम दुआ है कि कठिन समय में या विपरीत परिस्थिति में, जब सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में कई तो है जो हमारे मददगार होते हैं, उसमें हमारा धीरज, हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य, हमारा धर्म, हमारा विवेक, कॉन्साइंस, सब्र, साहित्य, अच्छा साहित्य है, साहस, दृढ़ता और सत्य वचन के साथ साथ में राम का भरोसा, अपने ईश की आराधना, यह समय के सखा है। विपरीत समय में जब हम असमंजस में होते हैं तो हमारे लिए धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत नामक 6 तत्व हमारे लिए, हमारे जीवन को पटरी पर लाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से दुआवली के ये 7 दोहे हमने पढ़े। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है अच्छा, तो आपकी सहज और सरल प्रतिक्रिया पहुँचाएँ, ताकि मैं उसको पढ़ कर के आपके जो अपेक्षित सुझाव है उस पर अमल करूं। क्योंकि आप भी पाठक हैं, अगर पूरा वीडियो सुन रहे हैं, आप भी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी मैं हूं। चाहे कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन जाता है, लेकिन जब तक उनका विद्यार्थी जिंदा है, पढ़ने की लालसा जिंदा है, तो अच्छा शिक्षक बन सकता है। और जब शिक्षक के अंदर का शिक्षक मर जाता है तो वो शिक्षक नहीं कहला सकता। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी तो पढ़ाई जारी रखता ही हूँ, साथ साथ में
मेरे साथियों तक भी मेरा पढ़ाना या मेरा तरीका पहुंचता रहे। ये मैं वही पढ़ाता हूं जो स्कूल में पढ़ाता हूं, और मेरा दोहरा अभ्यास होता है। और मैं समझता हूं मेरे वीडियो को भी सुन करके आप में से कोई थोड़ा भी लाभान्वित होता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। खैर, रुखसत लेते हैं, फिर मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।